आरक्षण कैसे ये भारत के टैलेंट को खोखला कर रहा है। Kind of reservation system that is there in Now you don't do a census for the love of numbers. You do it to make policy. जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण। सर रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन में इक्वलिटी में डिफरेंट आता है। बात यह है कि आरक्षण कुछ नहीं है। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल रियल। एंड में मैं इसका प्रूफ तक दूंगा कि ये स्टोरी रियल है कि नहीं। 3 दोस्त होते हैं, एक जनरल, एक ओबीसी और एक एसटी। जनरल वाले की फैमिली इनकम पर मंथ 10,000 होती है, ओबीसी वाले की फैमिली इनकम पर मंथ 30,000 होती है और वही एससी वाले की फैमिली इनकम 60,000 रुपए होती है। जनरल वाला जो बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, ओबीसी वाला जो बच्चा है वो सेमी प्राइवेट में जाता है और एससी वाला बच्चा जो है एकदम बढ़िया एसी टिप टॉप वाली बस में जाता है। खैर अभी तक लग रहा होगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल स्टोरी हो गई, पर रुको, मैंने बोला ना मैं प्रूफ तक दूंगा, आगे सुनो। अब वो तीनों लोग एम्स एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। जनरल वाला बहुत अच्छे मार्क्स से फेल हो जाता है क्योंकि उसको 100 में से 90 चाहिए था। ओबीसी वाला 75 मार्क्स से पास हो जाता है और एसटी वाला 54 मार्क्स से पास हो जाता है और जनरल वाला 90 ला के भी फेल हो जाता है। सबसे पहले तो हमने टैलेंट को यही मानते। सुनने में ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी, राइट? ये प्रूफ देखो। जनरल वाले हमेशा जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। वही मेरे 91 का कट ऑफ था और मेरे 89 आए थे और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% टाइल से रह गई बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। चलो एक और स्टोरी सुनाता हूँ। वो बंदा फेल हो गया पर इसमें अब हम सबको पास कर देंगे, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, सबको। फिर मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि जब ये वर्ड रिजर्वेशन और आरक्षण आता है तो कितना बुरा होता है जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद भी। जैसे मैंने बोला था, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जितने भी कैटेगरी है ये सारे के सारे एम्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक जैसा इनको जॉब लगती है, एक जैसी सैलरी मिलती है, एक जैसा फ्लैट मिलता है, अलग अलग टाइप के इनको पेशेंट्स मिलते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे सबको सेम फैसिलिटी मिल रही है। 6 साल एम्स में सबने स्टडी किया, सबको इक्वल फैसिलिटी मिल रही है। बट हियर इज द कैच। अब होता है रिजर्वेशन की एंट्री। जब आप फिर से एमडी, मास्टर इन डॉक्टरी का एग्जाम देते हो, फिर से वहां पे आपको रिजर्वेशन फेस करना पड़ता है। जो बच्चे इक्वल ही पढ़ के आए हैं, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी का हो, सब इक्वल पढ़ के आए हैं, अब उनको रिजर्वेशन मिलेगा और जनरल वाले एमडी एग्जाम के लिए फिर से इक्वली फाइट करेंगे, कुछ मार्क्स ज्यादा। क्या ये सच में फेयर है? यही है आपका इंसाफ? यही है आपकी क्वालिटी? अब जब सबने एमबीबीएस में एक जैसी फैसिलिटी का यूज किया है, हार्ड वर्क किया है, तो यहाँ पे अब एमडी एग्जाम के लिए रिजर्वेशन क्यों? इस वजह से रियल टैलेंट खत्म हो रहा है इंडिया का। क्या यहाँ पे रिजर्वेशन सच में जरूरत है? मुझे नहीं लगता, आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती क्योंकि अब एक और एलिमेंट, एक और सरप्राइज आने वाला है रिजर्वेशन के रूप में। अब जब जॉब प्रमोशन होंगे तो वहां भी रिजर्वेशन का यूज किया जाएगा। रियली, सच में भाई, क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पे रिजर्वेशन की जरूरत है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पे तो कम से कम टैलेंट देखो, किसमें कितना टैलेंट है, कितना ज्यादा हार्डवर्किंग है। अब एक बात सोचो, ये जो डॉक्टर बन के निकला, अब कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ सरकारी जॉब में जाएंगे, कुछ टीचर बनेंगे। क्या अब उनके पास ये एसटी, एससी, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए? क्योंकि अब तो उनकी कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है, पर अब उनके बच्चे भी एसटी, एससी, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर से एग्जाम देंगे और आने वाले 100 साल तक यही चीज रिपीट होती रहेगी। यहाँ हमने एक रियल टैलेंट को इग्नोर कर दिया जस्ट बिकॉज किसी ने अपने फॉर्म में जनरल लिख दिया था। हर जनरल वाला पैसे वाला नहीं हो सकता और हर एसटी, एससी, ओबीसी वाला गरीब नहीं हो सकता। ये चीज हमें समझना होगा। और जो बच्चा सच में नीडी है एससी, एसटी और ओबीसी में, वो भी फायदा नहीं उठा पाता क्योंकि जो क्रीमी लेयर है एसटी, एससी और ओबीसी में, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे पहले से ही अच्छे स्कूल से निकल के आ रहे हैं। देखो मुझे क्या लगता है, जो मास्टर लेवल पर है वहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जॉब, सैलरी, इन सब में भी कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। टैलेंट बेसिस पे दो क्योंकि उन सब ने एग्जाम क्लियर कर लिया।
प्लस बैकग्राउंड चेक करो, थोड़े से बच्चों का बैकग्राउंड चेक करो, अपने आप कुछ बच्चे लाइन पे आ जाएंगे जो ST SC में अपर क्लास में है, फिर भी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को यूज करिए, जिससे सीट एक्चुअल पर्सन को मिले और टैलेंट वेस्ट न जाए। खैर ये तो मेरा ओपिनियन है, आप लोग भी चाहें तो अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगी तो कुछ कमेंट में लिख के जरूर जाना, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और ये जेनजीज को क्या हो रहा है, क्यों इंस्टाग्राम पे आजकल ऐसी रील्स चल रहे हैं, इस वीडियो में देखो।